आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग रेकरिंग वाली संख्या को P बटा Q यानी अंश बटा हर के रूप में लिखना सीखेंगे। यहाँ पर हमने सवाल लिया है 0.47 के ऊपर रेकरिंग को P बटा Q के रूप में लिखिए। रेकरिंग को हम बार भी कहते हैं। अब ये समझिए रेकरिंग का मतलब क्या होता है। जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग लगा रहे वह संख्या रिपीट होता जाता है, यानी रिपीट वाली संख्या के ऊपर हम रेकरिंग लगाते हैं। रेकरिंग वाली संख्या कैसे बनते हैं तो यहाँ पर देखिए, जब हम भाग करते हैं तो भागफल में संख्या यदि इस प्रकार लिखा रहे 0.477, यहाँ पर देखिए 4 के बाद 7 बार बार आ रहा है भाग देने पर, तो इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए हम रेकरिंग का प्रयोग करते हैं। हम इसे शॉर्टकट में लिखेंगे 0.4 और ये 7 रिपीट हो रहा है ना, तो 7 के ऊपर रेकरिंग लगा देंगे। हम जब भाग करते हैं तो संख्या बार बार रिपीट होता रहता है, 0.33 आता है तो उसे हम 0.3 के ऊपर रेकरिंग लिखते हैं। इसी प्रकार 0.66 आता रहता है भाग करने पर, तो 6 के ऊपर रेकरिंग लगा देते हैं। तो इस प्रकार रेकरिंग वाली संख्या बनते हैं भाग देने पर। तो चलिए इस सवाल को हम हल कर लेते हैं। हम यहाँ हल में सबसे पहले जो दिया है सवाल 0.47 के ऊपर रेकरिंग, इसे मानेंगे, इसे हम x के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि x बराबर 0.47 के ऊपर रेकरिंग। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ से रेकरिंग हटाएंगे और 7 को रिपीट करके लिख देंगे। लिखेंगे 0.4777, जितना चाहे उतना हम लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर रेकरिंग को हटाकर 7 को रिपीट करके लिख दिया। इस प्रकार लिखने के बाद हम इसे समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं x बराबर, ठीक है। इसे हमने समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पर एक संख्या के ऊपर रेकरिंग लगा है, 7 के ऊपर रेकरिंग लगा है ना, यानी एक संख्या के ऊपर रेकरिंग लगा है। कॉन्सेप्ट ये है, यदि एक संख्या के ऊपर रेकरिंग लगा रहे तो 10 से गुना करेंगे इस स्टेप में, यानी समीकरण 1 में। यदि दो संख्या के ऊपर रेकरिंग लगा रहे तो 100 से गुना करेंगे समीकरण 1 में। यदि 3 संख्या के ऊपर रेकरिंग लगा रहे तो 1000 से गुना करेंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पर एक संख्या के ऊपर रेकरिंग लगा है तो हम इसमें 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, एक संख्या के ऊपर रेकरिंग लगा है इसीलिए हम 10 से गुना करेंगे। x में 10 से गुना करेंगे, 10x होगा बराबर, यहाँ पर देखिए 0.477 है। जब हम इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये जो दशमलव है यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाएगा। दशमलव जो है 4 के बाद आ जाएगा यहाँ पर, और ये 7 रिपीट हो रहा है, 7 को हम इस प्रकार लिख लेंगे। जितना चाहे उतना हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम अब समीकरण 2 मानेंगे, ठीक। यह है दूसरा स्टेप। अब देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण 2 है 10x बराबर 4.77, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। समीकरण 1 है x बराबर 0.477, जितना चाहे उतना हम लिख सकते हैं। हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पर इस प्रकार लाइन खींच लेते हैं। अब चिन्ह को बदलेंगे, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर भी माइनस चिन्ह लगाएंगे।
10x में से 1x घटाएंगे तो 9x होगा। ठीक है, बराबर 7 में से 7 घटाएंगे 0, 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 होगा। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 3 0 है तो 0 को नहीं लिखेंगे, दशमलव के बाद 0 को नहीं लिखा जाता है। अब यहाँ से देखिए 9x बराबर 4.3 लिखेंगे, 0 को नहीं लिखेंगे। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो लिखेंगे x बराबर 9 गुना में बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से होगा 4.3 अपन में 9। ठीक है, 9 जो है बट्टा में चला जाएगा भाग में। अब यहाँ से देखिए x बराबर 4.3 बट्टा में 9, 4.3 है, दशमलव लगा रखा है, पॉइंट है तो पॉइंट को हटाएंगे, तो जैसे हम यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में गुना का चिन्ह लगाकर 1 लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट हटाने के बाद दाहिने तरफ कितनी संख्या है, 1 संख्या है, तो नीचे में हम 1 0 लिखेंगे। हमने यहाँ पर क्या किया है, दशमलव को हटा दिया। दशमलव को हटाने का कॉन्सेप्ट क्या है, दशमलव को हटाएंगे, नीचे में गुना में 1 लिखेंगे, फिर दशमलव के दाहिने तरफ जितनी संख्या रहेगा उतना 0 नीचे लगाएंगे। तो यहाँ से दशमलव हटने के बाद यहाँ पर ऊपर में 43 हो गया, नीचे में 9 को 10 से गुना करेंगे, 10 9 में 90। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x का मान निकल कर आ गया 43/90। तो यहाँ पर हमने x बराबर क्या माना है, 0.47 के ऊपर रेख रिंग, तो हम कह सकते हैं यहाँ से इसलिए 0.47 के ऊपर रेख रिंग P/Q के रूप में होगा 43/90। ठीक है, तो ये है इस सवाल का फाइनल आंसर। इस प्रकार हम रेकरिंग वाले संख्या को P/Q अंश बट्टा हर के रूप में लिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।